धनबाद में 14 एकड़ 95 डिसमिल जमीन थी। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। जमीन आनाबाद नेचर की है। आज से 10 साल पहले धनबाद के तत्कालीन डीसी सुनील बर्डवाल ने घोषित किया था कि यह जमीन ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती, पर भूमाफियाओं का दखल देखिए, जमीन का म्यूटेशन तक करवा लिया गया और सीओ साहब का पावर देखिए, उन्होंने म्यूटेशन कर भी दिया। पर मजाल है कि सीओ साहब से कोई सवाल पूछ ले। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते और समझाते कि कैसे एक जमीन जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी, कैसे उसका सब कुछ हो गया। सरकारी भूमि या फिर गैर आबाद खाते की जमीन पे भूमाफियाओं की नजर लगातार रहती है और किसी न किसी प्रकार से कब्जा जमाने की कोशिश में लगातार रहते हैं। धनबाद में आमा घाटा मौजा में ऐसा ही देखने को मिला। काफी बवाल हुआ, वो मामला जांच में गया हुआ और ऐसा ही एक मामला धनबाद के गोविंदपुर अंचल कार्यालय में देखने को मिला, जहां पे अंचलाधिकारी की 60 गांठ से भूमाफिया महेंद्र यादव ने लगभग 15 एकड़ जमीन पे कब्जा जमाने की कोशिश की। और इस वक्त हम धनबाद के उसी कंगलो मौजा में, आप इस बोर्ड को देखिए, बोर्ड में साफ तौर पे आम सूचना दिया हुआ है। मौजा कंगलो थाना नंबर 128 खाता 33 प्लॉट 556 रकबा 14.95 एकड़ भूमि गैर आबाद खाते की और झारखंड सरकार भी लिखा हुआ और आदेशानुसार उपायुक्त धनबाद। भूमाफिया मस्त, जनता पस्त, अनाबाद जमीन का भी हो गया म्यूटेशन। डीसी साहब के आदेश को सीओ ने किया खारिज। इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि खाता नंबर 33 के प्लॉट नंबर 356 की यह जमीन, जिसका रकबा 14 एकड़ 95 डिसमिल है, ये जमीन बिकाऊ नहीं, ये जमीन गैर आबाद नेचर की। और ये बोर्ड यहाँ आज से 10 साल पहले तब लगा था जब धनबाद के डीसी सुनील बर्डवाल और उन्होंने निर्देश दिया कि ये जमीन न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। लेकिन तत्कालीन डीसी के आदेश को मौजूदा गोविंदपुर सीओ साहब ने खारिज कर दिया, या यूं कहें कि ठेंगा दिखा। सीओ साहब ने इस जमीन का म्यूटेशन कर दिया, वो भी किसी भूमाफिया महेंद्र यादव के इशारे से। दिक्कत हो रहा है, जैसे कि इस जमीन पर हम लोग को एक साइड करवा रहा है, वो भी मतलब ऑनलाइन करा दिया है। इसको हम लोग को हटाने के लिए चक्कर में प्लॉटिंग कर रहा है जमीन को। कौन? महेंद्र यादव। कौन है महेंद्र यादव? ये हसन कॉलोनी का है। क्या करता है वो? ये तो प्लॉटिंग वाला है। क्या करता है महेंद्र यादव? भूमाफिया है क्या है? हाँ, भूमाफिया है। तो चाहिए तो हम लोग ये कम से कम तो 70-80 साल से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं हम लोग, है ना। और ये महेंद्र यादव तो पड़ा हुआ है। हम लोग आज 50-70 साल से केस चल रहा है इस जमीन के विषय में। तो सरकार यहाँ बोर्ड लगाए हुए है, कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता है, गैर आबाद खाते का जमीन, कैसे वो बंदोबस्ती करा लिया? सर करा दिया। इतना भी जो घर जो बन गया है, देखिए ना, इस साइड करने के लिए खोज रहा था। और ये जमीन जो है बोरा की, मतलब लगभग 10-20 करोड़ रुपया में वो बेचना चाहता है जमीन को। हो भी सकता है, पैसा है, खरीद भी सकता है, समझे। हम लोग तो आम आदमी, अब हम लोग क्या बता सकते हैं उनके विषय में। 60 गांठ नहीं तो ऐसी ऑनलाइन में तो नहीं चढ़ा होगा। इस जमीन पर लंबे समय से कुछ गरीब, आदिवासी और पिछड़े तबके के लोग रहते हैं, पर शायद इन लोगों का यहाँ रहना भूमाफियाओं को रास नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों की माने तो महेंद्र यादव जो धनबाद के ही रहने वाले हैं, उन्हें भूमाफिया का के लोग संबोधित कर रहे हैं। और गोविंदपुर अंचल के अंचलाधिकारी जो अभी है, उनसे 60 गांठ की बात ये ग्रामीण कर रहे हैं और 60 गांठ करके फिर से 14.95 एकड़ की जमीन पे दावेदारी ठोक दी है। और यहाँ पे पिछले कई वर्षों से रह रहे 200 से ज्यादा परिवारों के सामने विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जब उनके गुर्गे यहाँ पे इन लोगों को हटाने के लिए आए थे, तो इन्होंने फिर से एक बार जिला उपायुक्त को लिखकर ये बताया है कि ये जमीन पे पिछले कई वर्षों से रहते आ रहे हैं और ये जमीन ये लोग छोड़ेंगे नहीं। इसको लेकर के फिर से इन्होंने लिख करके जिला उपायुक्त जो अभी संदीप कुमार है उनको दिया है और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। और जो एसी है धनबाद के, वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे जो अभी गोविंदपुर के अंचलाधिकारी है राजजी वर्मा, उनको 4 बार व्यक्तिगत हमने फोन किया है और इस मामले की जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी तक फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा था। आप समझ सकते हैं जिस तरह से महेंद्र यादव
इस लगभग 15 एकड़ जमीन को लेकर के फिर से दावेदारी पेश कर रही है। कहीं ना कहीं गोविंदपुर अंचलाधिकारी राज वर्मा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। अगर सवाल खड़े नहीं होते तो शायद वो न्यूज़ 11 के कैमरे पे आते, वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते और पूरे मामले की जानकारी देते। फिलहाल गांव वालों को अब भी जिला प्रशासन पे उम्मीद है, और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से यहाँ पे रहते हैं, और जिस तरह से बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि ये गैर आबाद खाते की जमीन है, तो जाहिर सी बात है इन्हें न्याय मिलेगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धन्यवाद। 60 मेरा नाम है जीतन राय। 60 वर्षों से कुछ अधिक सालों से हम लोग रह रहे हैं, और भू माफिया द्वारा मैंने हम लोग को बहुत बुरी हालत से हम लोग को कॉलोनी जो आता है सब रोका जाता है ब्लॉक थ्रू से। और मैंने अभी फ़िलहाल जो लिल्टन तक दीवार उठ गया उसमें भी पैसा शायद रोका गया है, लगभग फ़ोटो खींच के ले गया। क्या हो रहा, क्या बोल रहा है, हटाने के लिए क्या बोल रहा है? हटाने के बारे में बोल रहा है, काम रोक रहा था, काम बोल रहा था नहीं होने देंगे। तो बोले क्यों नहीं होने दीजिएगा, सरकारी काम है, कैसे नहीं होने दीजिएगा। कागज दिखा रहा महेंद्र यादव, दिखा रहा है मैंने जो ये हम लिए हैं सुनंदा राय से, इससे उससे मैंने इसका जिसका नाम बता रहा है। कितने वर्षों से रहते आ रहे हैं यहाँ पे? 60 वर्षों से कुछ ज़्यादा ही होगा। उस समय क्या हालत था जमीन का, कोई दावेदारी किया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर हम लोग को किसी तरह जिस तरह बसे हैं बसले रहने दीजिए, और बसले हम लोग बसना चाहते हैं, और इस ज़मीन से हम लोग नहीं कहीं जाएंगे। हम लोग गरीब गुरबा हैं, कोई अस्थाई पता मैंने वैसा कुछ नहीं है, और है तो हम लोग को जो है यही है। 14.95 एकड़ की जो जमीन है, इसके चारों ओर इसी तरह के बोर्ड लगाए गए हैं, और इस बोर्ड में आप देखिए जो उस समय के तत्कालीन जिला उपायुक्त थे सुनील कुमार बर्नवाल, उनका भी यहाँ पे नाम अंकित है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि ये जमीन गैर आबाद खाते की है। हालांकि स्थानीय लोगों ने यहाँ का यह भी कहा है कि ये जमीन विधान चंद्र राय का हुआ करता था, और वो जब कलकत्ता शिफ्ट कर गए थे तो उस वक्त तकरीबन आज से कई वर्ष पहले उन्होंने सरकार को ये जमीन दान दे दी थी, ताकि यहाँ पे आम लोग, गरीब लोग जिनके पास जमीन नहीं है वो यहाँ पे रह सके और अपने परिवार के साथ भरण पोषण कर सके। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सालों बाद ये जो महेंद्र यादव है, कुछ जमीनों पे यहाँ पे देखिए उन्होंने ये बंदोबस्ती भी करा रखा है, और कुछ बाउंड्री और ये निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो वो चाह रहा है कि यहाँ से जमीन इधर ले जाए और किसी भी तरह से कब्जा जमाए। हालांकि इस पूरे मामले पे जो गोविंदपुर अंचल के सीओ है रामजी वर्मा, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए हैं। महेंद्र यादव से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, और कई सवाल ऐसे भी खड़ा हो रहे हैं कि जो लोग बता रहे हैं कि महेंद्र यादव जब विधान चंद्र राय की ये जमीन थी और उन्होंने दान कर दी, फिर किनके कहने पे या फिर उनके किनके रिश्तेदार से इन्होंने जमीन अपने नाम कराई है और आज दावेदारी कर रहे हैं, सवाल है। हालांकि सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जिला उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है, और जांच में क्या बातें आती हैं ये देखने वाली बात होगी, और क्या वाकई में इस पूरे मामले में महेंद्र यादव और जो गोविंदपुर अंचल के अंचलाधिकारी हैं रामजी वर्मा, उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। इन सवालों का जवाब भी जिला उपायुक्त को ढूंढना पड़ेगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धन्यवाद।